जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है भक्ति के मूलभूत भावों को यदि दृढ़ता से नहीं पकड़ा गया तो ये बात, ये कमी भगवान से मिलने के बाद भी बाधा देती है। और इसके अनेक उदाहरण रखे गए। ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान जी, गोपीजन, और अन्य अनेक भक्तों के उदाहरण हैं। भगवान स्वयं अपने को भक्तों को दास बताते हैं और करते हैं। ऐसा कौन है संसार में जो नौकर बन करके भक्तों की विशेष भगवान सेवा करते हैं। द्वारकाधीश होकर के और संसार के सब बड़े बड़े योद्धा महारथी, उनके बीच में भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं नौकर बन करके। हर आदमी अपने अहम को जीवित रखता है। उस अहम को संपूर्ण रूप से छोड़ना असंभव है। जीव धर्म ही छूट जाए। भगवान ने यहाँ ब्रज में सेवा किया, ग्वालों की, गोपियों की, और आगे भी किया उन्होंने। द्वारकाधीश बनने के बाद भी राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपतिर क्वच किंकरो वह। किंकर बन गए। सूरदास जी ने लिखा है, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कियो तामे जूठ उठाई।
चांडाल लोग जूठी पत्तलों को अपने सिर पर टोकरा रख करके ले जाते हैं और द्वारकाधीश होकर के करोड़ों यदुवंशी के स्वामी होकर के और भगवान होकर के उनके सिर पर टोकरा है और जूठी पत्तलें उठा करके ढो रहे हैं। ये कौन कैसा कर सकता है? जब राजस यज्ञ शुरू हुआ था युधिष्ठिर का, तो सबकी सेवा बांटी गई थी। द्रौपदी ने परोसने की सेवा लिया था। कर्ण ने दान देने की। द्रौपदी परवेशणे कर्णो दाने महामनः गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने। ये श्लोक आता है भागवत में। चौहत्तरवां ठीक है, 73 का 5। पचहत्तर का 5। अर्जुन ने गुरुजनों की सेवा स्वीकार किया और भगवान कृष्ण ने चरण धोने की सेवा स्वीकार किया। सबसे छोटी सेवा उसी को सेवा कहते हैं। जब मनुष्य, रामायण में लिखा है, अंगद जी ने कहा था, नीच टहल सब गृह कह करी हों। सेवक वही है जो नीच टहल, छोटी से छोटी सेवा स्वीकार करता है। लोग पंगत करते हैं और पंगत के अंत में दक्षिणा बांटने का काम सेठ जी आते हैं जिन्होंने पंगत कराया है। वो अपने हाथों से जितना भी देना है 100, 50 सबको देते जाते हैं। ये सेवा नहीं है। सेवा वही होती है
जो सबसे छोटी होती है और अहम को नष्ट कर देती है। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया था कि देखो, अपनी प्रजा को, कि हमारी प्रजा, हम चाहते हैं सेवा सीख जाए। उन्होंने यत्पाद सेवा अभिरुचिस तपस्विनाम, पृथु ने जो उपदेश दिया वो 21वें अध्याय में, चौथे स्कंद में, अध्याय 21 में, श्लोक संख्या 31, ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में मल है, गंदगी है। ये शैम्पू से और साबुन से गंदगी नहीं हटेगी। ये गंदगी है अहम की। कुछ भी करोगे, खाओगे, पियोगे तो मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ। हर कर्म में गंदगी रहती है मैं की, और ये बुद्धि में इकट्ठी होती रहती है। और वो कितना भी प्रयत्न करे नहीं जाती है। वो गंदगी, महाराज पृथु ने कहा, लाखों जन्म की, अनगिनत जन्म की है। चाहे मनुष्य बने हम, चाहे कुत्ते बने, चाहे देवता बने, चाहे गधा बने, चाहे देवता बने, ये गंदगी इकट्ठी होती रहती है। कुत्ता भी कर्म करता है, गधा भी करता है, देवता भी करता है, ऋषि भी करता है। हम जप करते हैं, हम भजन करते हैं, हम करते हैं। ये गंदगी अहम की, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विरूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तीसरे अध्याय में गीता जी में शायद 27वां श्लोक है कि जब तक मैं कर रहा हूं तब तक गंदगी बनी हुई है। हाँ, 27वां है, 3/27। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसा मानता है
अहंकार के कारण, जबकि सब कर्म प्रकृति से हो रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। ये प्रकृति के गुण हैं सर्वशः, चाहे ज्ञानेन्द्रिय है, चाहे कर्मेंद्रिय हैं, चाहे आँख है, कान है, या कोई भी काम है, सर्वशः सभी काम प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। लेकिन अहंकार ने ऐसा मोहित कर रखा है हम लोगों को कि हम कह रहे हैं मैं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कर्ता अहम इति मन्यते, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तो ये गंदगी कैसे जाए? महाराज पृथु इसलिए अवतार माने गए और पहले राजा इस संसार में पृथु भय, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दिया और उपदेश में यही बताया 4:21-31 में कि जो अनादिकाल की गंदगी है, मैं, ये बुद्धि की गंदगी है। पुरंजनी उपाख्यान में जीव पुरंजन है, पुरंजनी उसकी स्त्री है बुद्धि। बुद्धि जैसा नचाती है वैसा जीव नाचता है। उस बुद्धि में अहम की गंदगी है। इसलिए मनुष्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार से मोहित होकर के मैं कर रहा हूं ये सोचता है, और हर समय सोचता है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, मलमूत्र त्याग करते, हर क्रिया में मैं घुसा हुआ है। अब वो मैं की गंदगी कैसे दूर हुए? वो पृथु जी ने अपनी प्रजा को बताई। ये अनादिकाल की जो गंदगी है, 1-2 हजार जन्म की नहीं, 1-2 लाख जन्म की नहीं, 1-2 करोड़ की जन्म की नहीं, अनगिनत जन्मों की जो गंदगी है, वो केवल सेवा से दूर होती है। यद पाद सेवा अभिरुचिस तपस्विनाम, सेवा से बढ़ करके तपस्या न थी, न है, न होगी। श्लोक देख लो, ये पृथ्वीजुग जी का उपदेश है। एक ही श्लोक है। बोले यत पाद सेवा, सेवा चरणों की होती है।
पाद माने चरण, यत माने जिनके चरण, भगवान और भगवान के भक्तों के चरण। अगर चरणों की सेवा में तुम्हारी अभिरुचि माने रुझान हो गया, दिलचस्पी हो गई, एक तो बिना भाव के सेवा होती है और एक सेवा होती अभिरुचि के साथ। अभि माने चारों ओर, रुचि माने दिलचस्पी। ये सबसे बड़ी तपस्या है। एक एक शब्द समझ लो। सेवा में पोल बहुत है। ऊपरी लोग रुचि दिखाते हैं। जैसे कोई घर में आया, आपका ही घर है, ये सब सामग्री आपकी है, घर में बच्चे बच्चे सब आपके हैं, ये सब शब्द बोले जाते हैं फॉर्मेलिटी के। लेकिन अभिरुचि, सच्ची दिलचस्पी हृदय में हो जाए, इससे बड़ी तपस्या कुछ न थी, न है, न होगी। इसलिए तपस्वी नाम शब्द कहा। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति साखी। सेवा से भगवान भी वश में हो जाते हैं। मनुष्य की क्या चलाई। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हम जैसे लोग दिखाते बहुत हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन आपस में बैर कर लेते हैं, द्वेष। और वो भगवान उसको मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। निश्चित है कि वो भगवान का ही बैर है। इस तरह से सारा भजन नष्ट कर लेते हैं। यही बात हमने अनुभव किया। ये बात अयोध्या कांड में 219वें दोहे में, यद्यप भगवान न किसी से राग करते हैं न द्वेष करते हैं, यद्यप सम नहीं राग न रोषु, भगवान सब में समान हैं। न उनका किसी से राग है न रोष, गहाई न पाप पून गुण दोषु। लेकिन फिर भी भगवान विषम हो जाते हैं, पक्षपाती। भगवान भी द्वेष करते हैं। समान चित्त से न राग होता है न द्वेष होता है। जब चित्त विषम हो जाता है तब राग होता है, द्वेष होता है।
जैसे कोई आदमी जा रहा है, गिर पड़ा, क्योंकि इधर वजन ज़्यादा आ गया, उधर कम हो गया, तो गिर गया। बिना विषमता के कोई जीव नहीं गिरता, समानता में नहीं गिरेगा। पांव जाएगा, फिसल गया, फिसल गया माने विषमता आ गई, बोझ जो था आगे पीछे ज्यादा कम हो गया। वैसे ही भगवान समान हैं, न राग है न द्वेष है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गाई न पाप पून गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। फिर भी भगवान विषम हैं, समान होते हुए विषम हैं। क्यों? तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान अगुण हैं, अलेप हैं, अमान हैं, एक रस हैं, लेकिन सगुण भय भक्त के प्रेम के कारण। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान सेवक की रुचि रखते हैं, और यहीं पर आगे कहा गया है शुरू में ही, मानत सुख सेवक सेवकाई। 18 के नीचे, सेवक बैर बैरोधिकाई। भगवान को सुखी करना है तो उनकी सेवा मत करो, क्योंकि सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, 218 के पहले, निज अपराध रसायन काऊ। भगवान कभी भी अपना अपराध उस पर क्रोध नहीं करते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसीलिए बृहस्पति जी ने कहा कि तुम भरत जी से द्वेष मत करो, नहीं तो गिर पड़ोगे। जैसे हनुमान जी साक्षात भगवान होते हुए भी पहाड़ लेके जा रहे थे, एक सींग से गिर पड़े, सारी शक्ति चली गई। ऐसे ही हम लोग हैं। लोग इतना भजन करते हैं, 5-5 लाख नाम जप करने वाले हमारे बाबा बताते थे, और पास पास कुटिया है, बोलचाल नहीं है। तो वो कहते थे ऐसे भजन से क्या फायदा।
जब तुम्हारा द्वेष ही नहीं छूटा, सेवक बैर बैर अधिकाई, समाज में कुछ थोड़े से लोग हैं, 15-20 आदमी, और परस्पर प्रेम नहीं है, द्वेष है, इसलिए सारा भजन नष्ट हो जाता है। सेवक बैर बैर अधिकाई, भजन तो बहुत करते हैं लेकिन सेवकों से बैर करते हैं। बैर मने हंत निंदति वै द्वेष्टि, वैष्णवान नाभिनंदति, कृत्य ते याति नो हर्षम दर्शने पर नान्यषट। मुंह फुलाना, नहीं बोलना, देख करके प्रसन्न नहीं होना, ये सब बैर है। 5-5 लाख नाम जप करने वाले हमारे बाबा बताते थे, पास पास कुटी है और बोल चाल नहीं है। ये क्या है? ये सब 5 लाख नाम जो रोज कर रहे हो उसमें आग लगा दिया। यह महिमा जानहि दुर्वासा, लोकों वेद विदिति इतिहासा। दुर्वासा जैसे तपस्वी भगवान की शरण में गए और भगवान ने कहा अबाउट टर्न, वहीं जाओ जहां तुमने अपराध किया है, हम तुमको क्षमा नहीं कर सकते। जबकि भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरी शरण में कोई भी आवे, कोटि विप्र बध लागए ताहू, आवय शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या तुमने किया, लेकिन जाओगे भगवान की शरण में तो भगवान अपना देंगे। लेकिन भक्तापराधी को नहीं अपनाएंगे। और वो हर समय हम जैसे लोग करते रहते हैं, उठते बैठते करते हैं। 4 आदमी हैं, वो सब अलग अलग कुटिया चाहते हैं। क्यों? हमको एकांत पसंद है। अरे एकांत में भी चिंतन होगा और चिंतन वाला भीड़ में भी चिंतन करेगा, चिंतन वाला युद्ध क्षेत्र में भी चिंतन करेगा। माम अनुस्मर युद्ध च, और नहीं चिंतन करने वाला एकांत में वही द्वेष से भरा रहेगा। बल्कि काम क्रोध का चिंतन एकांत में ज्यादा होता है। इसलिए मनुष्य इन वृत्तियों को छोड़ नहीं पाता जो भजन का नाश कर देती हैं।
ये भक्ति के मूलभूत भाव हैं। जो कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश दिया था, तीसरे स्कंद में, वही बात हम लोग दिन रात करते हैं। तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में 21वें, 22वें, 23वें, 24वें श्लोक में, इन 4 श्लोकों में कपिल भगवान ने कहा, माता जी दिन रात भजन करते हैं लोग, लेकिन उसको जला देते हैं। जैसे सनोरी होती है खेतों में, सनोरी बीन करके लाए और एक दिया स्लाई दिखा दिया, पूरा पहाड़ जल गया सनोरी का। पेट्रोल टंकियां भरी पड़ी हुई हैं और पेट्रोल जिस गाड़ी में आता है वो पेट्रोल से भरी हजारों लीटर पेट्रोल होता है। सिर्फ एक दिया स्लाई दिखा दो, खत्म। वैसे ही हम जैसे लोग हैं। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्यः कुर्ते अर्चा विडंबनम। अवज्ञा माने अनादर। सारी पूजा ढोंग कर दिया। अडम विडंबना माने ढोंग। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानम ईश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। 1,00,000 पीपा घी इकट्ठा किए हवन करने के लिए, और आग नहीं थी, राख में घी छोड़ दिया, कुछ हवन नहीं हुआ। क्योंकि उपेक्षा किया किसी प्राणी की, किसी जीव की, भक्त की विशेष करके। हित्वार्चाम, हित्वा माने उपेक्षा। जैसे दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सृष्टि के सबसे बड़े यज्ञों में दक्ष ने किया था। उसने शंकर जी की उपेक्षा कर दिया, नहीं बुलाया। क्यों? द्वेष के कारण। ऐसा नहीं कि उनके पास एक आदमी बढ़ जाता तो राशन कम हो जाता। उपेक्षा से ही सारा यज्ञ नष्ट हो गया। आग लग गई यज्ञशाला में। वीरभद्र ने ऋषियों के किसी की दाढ़ी नोचा, किसी की आंख फोड़ दिया, किसी के दांत तोड़ दिया। ये सब क्यों हुए? सारा यज्ञ श्मशान भूमि बन गया। छोटी सी गलती से, उपेक्षा करने से, और वो यहां दिन रात होता है।
वो उससे नहीं बोल रहा है, वो उससे नहीं देख रहा है, वो उसकी आलोचना कर रहा है। ये सब चीज क्या है? ये सब अपने भजन को राख में हवन करना है। ये भक्ति के मूलभूत भाव हैं। द्वेष करना, द्विषतः परकाय माम मानिनो भिन्न दर्शिनः। अपमान करना, अहम उच्चावचैर द्रव्यैः क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्योर चितोर चायाम भूतग्रामावमानिनः। अपमान करना, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, रोज आते हैं। रोज माने प्रायः, महाराज यहाँ हम भजन करेंगे। कर लो भाई, एक कमरा हमको दिला दीजिए। अब एक कमरा कहाँ से लावें? रहने वाले यहाँ इतने हैं कि अगर एक एक कमरा देने लग जाएं तो कई मान मंदिर बनाने पड़ेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। उनसे कहते हैं भाई सब लोग जैसे गुजर कर रहे हो तुम भी कर लो। नहीं, मैं एकांत प्रेमी हूं, मुझे तो अलग ही कमरा चाहिए। तो हम चुप रहते हैं, क्योंकि एकांत प्रेमी को तो यहां आना नहीं चाहिए, यहां बहुत से लोग रह रहे हैं। कहीं ऐसे जंगल में चले जाओ जहां कोई आदमी ना हो। वेदशिरा अश्वशिरा ये ऋषि थे। गर्ग संहिता में कथा आती है। और जंगल में तप कर रहे थे वेदशिरा जी। उसी जंगल में घूमते घूमते अश्वशिरा जी पहुंच गए। और उन्होंने एक पेड़ के नीचे आसन लगा लिया। ये एकांत प्रेमियों की बात बता रहे हैं। उसका क्या दंड मिला? जब उन्होंने आसन लगा लिया तो वेदशिरा जी उधर से निकले। बोले अरे, इस जंगल में मैं तपस्या कर रहा हूं, तुम कौन हो? कहां से आए हो? अश्वशिरा बोले मैं घूमता रहता हूं, किसी वृक्ष के नीचे भजन कर लेता हूं। तो तुमको यही जंगल मिला? अरे बोली जंगल तो बहुत बड़ा है, किसी पेड़ के नीचे हम पड़ा रहते हैं। बोले नहीं, इस जंगल में मैं भजन करता हूं, मैं ही करूंगा। तो अश्वशिरा बोले अरे भाई, सारा जंगल तुम्हारा तो नहीं है। इस जंगल में पशु हैं, पक्षी हैं, सब रह रहे हैं। नहीं, उठाओ आसन, यहां तो मैं ही करूंगा। यानी हमारे सामने कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो बात बढ़ गई, क्रोध आया।
और अश्वशिरा बोले, क्या सर्प की तरह फूंकार मारते हो? सर्प हमेशा अकेले रहता है। क्या तुम काले सर्प हो? तो वेदशिरा बोले, क्या कांव कांव करता है कौवे की तरह? बात बढ़ी और उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम काले नाग बन जाओ, जा तू कौवा बन जा। तो वेदशिरा ही काली नाग बने, अश्वशिरा ही काक भुषुंडी बने। अब दोनों ही भक्त थे। भगवान प्रकट हो गए, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। दोनों भक्त हैं, दोनों के शाप झूठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन दोनों ने बड़ा भजन किया था। अब देखो, भजन के साथ साथ राग द्वेष छोड़ना कितना कठिन है, इस बात को समझो। तब मैंने कथा सुनाई। बोले, तुम लोगों ने शाप दे डाला। बात छोटी सी थी। अरे कोई एक आदमी समझ जाता, अश्वशिरा समझ जाते, उठा करके दूसरे जंगल में चले जाते। और वेदशिरा समझ जाते तो शाप की हालत न होती। आज हमारे समाज की यही हालत है। छोटी छोटी बातों पर इतना विवाद हो रहा है, आज तक सुलझा नहीं पाए हम लोग। किसी एक व्यक्ति को लेंगे, वो हमारा शिष्य है, हमारे संप्रदाय का है, नहीं तुम्हारे का नहीं है, हमारे का है। बस झगड़ा चल रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। एक दो उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। कोई कहता है नागरीदास जी निम्बार्की थे, कोई कहता है नहीं निम्बार्की नहीं थे, वो अमुक संप्रदाय के थे। झगड़ा चल रहा है। 4 नागरीदास भय हैं, अब तक हमने गिनती किया। इसी तरह से जाने कितने विवाद चल रहे हैं। ये ग्रंथ हमारा है, वो कहते हैं नहीं राधा सुधानिधि हमारी है, नहीं हमारी है, नहीं हमारी है। झगड़ा चल रहा है। और इस प्रसंग को हमने ब्रज यात्रा पुस्तक में भी लिखा है कि हम जब आए थे तो सबसे पहले बाबा ने यही शिक्षा दिया था, सांप्रदायिक विवादों में नहीं पड़ना। हर गुरु शिष्य बनाता है तो पहले अपने शिष्य को इस सांप्रदायिकता सिखाता है। ये हमारा, ये हमारा, ये उसका, ये उसका, और जन्म भर लड़ते रहो। जैसे कुछ लोग गौशाला का विरोध करते हैं तो उनको मनाने के लिए मान मंदिर से लोग गए और बोले भाई हमारा तुम्हारा अगर झगड़ा है आपस का तो गायों का क्या दोष। तो वो नहीं माने
तो इनको कहना पड़ा, तुम खूब दोष निकालो हमारे में, द्वेष करो, और अपनी संतान को भी सिखा जाओ द्वेष, सदा द्वेष करें, और हमारी गौशाला नहीं टूटेगी। खींच करके उन्होंने कह दिया, क्योंकि मनुष्य द्वेष नहीं छोड़ता है। यहां तक कि भगवान कपिल देव ने कहा है, तुम जल जाओगे, शरीर तुम्हारा राख हो जाएगा, लेकिन राग द्वेष नहीं जाएगा। ये उन्होंने तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में 10वें श्लोक में कही है, प्रसंगम अजरम पाशम। आसक्ति अजर पाश है। शरीर तो जल जाता है, लेकिन शरीर के भीतर जो आसक्ति है वो अजर है, उसको आग नहीं जला सकती। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। मनुष्य मर जाएगा, ये हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, ये आसक्ति नहीं जलेगी चिता पर। शरीर जल गया, इसलिए भगवान ने कहा है, हम लोग नकली सन्यासी हैं। असली सन्यासी कौन है? जो राग द्वेष छोड़ देता है। कपड़ा बदलने वाले सन्यासी बहुत हैं। गीता में 5वें अध्याय में भगवान ने 3 श्लोक में कही है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी मैंने वो चाहे गृहस्थ में है, चाहे साधु है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। न उसका किसी से द्वेष है, न कांक्षा माने राग है, इच्छा। निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, निर्द्वंद मने द्वंद से रहित होकर के वो आराम से बंधन से छूट जाएगा, भवसागर के बंधन से छूट जाएगा। सुखम मने आराम से, बंधात प्रमुच्यते बंधन से छूट जाएगा। और जो इस पाश में झगड़ा रहेगा तो वो नहीं छूट पाएगा। वो तो सदा ही बंधन में बंधा रहेगा। यही बात समाज में हो रही है, हम जैसे लोगों में। अर्जुन ने पूछा था, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। सन्यासी में और कर्मयोगी में कौन बड़ा है? 5/1। तो भगवान ने कहा ये बड़ा झगड़ा है। सन्यासी कहेगा हम बड़े हैं, और कर्मयोगी कहेगा हम बड़े हैं।
तब उन्होंने कहा, देखो संन्यास कर्मयोग दोनों ही कल्याण करते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग बड़ा है। कर्म करते हुए जो उसका योग है भगवान से भजन का, वो चल रहा है। तो बोले भजन कैसे होगा? भजन का नाश होता है राग द्वेष से। जिसको राग द्वेष नहीं है वो नित्य सन्यासी है। टेम्परेरी सन्यास कपड़े बदलने का नहीं, नित्य सन्यास हृदय से राग छोड़ दिया, द्वेष छोड़ दिया, वो नित्य सन्यास है। इसलिए भगवान प्रकट भय और उन्होंने कहा, वेदशिरा जी, अश्वशिरा जी, आप दोनों ही सिद्ध भक्त हैं और सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन दोनों का शाप अमोघ है। आपको काला सर बनना पड़ेगा, तुमको काला कौवा बनना पड़ेगा, लेकिन हमारी भक्ति वहां भी तुम्हारा कल्याण करेगी। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। तुम काले सर्प भयंकर जहरीले बनोगे, लेकिन वहां भी तुम्हें मेरी चरणों की प्राप्ति होगी। और कौवा महाराज से बोले, तुम काले कौवा बनोगे, लेकिन वहां भी हमारी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वेदशिरा ही काली नाग बने, जिनकर हर फन पर भगवान ने नृत्य किया, और अश्वशिरा ही काकभुषुंडी बने, गरुड़ को जिन्होंने उपदेश दिया रामायण में। ये राग द्वेष हमने उदाहरण दिया, सिद्ध होने के बाद भी नहीं छूटता है। यद्यपि कालिया नाग को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, क्यों? उसने गरुड़ से द्वेष किया था। द्वेष की आदत नहीं गई थी। इस द्वेष की आदत के कारण ही अश्वशिरा सो चिढ़े कि इस जंगल में हम ही तपस्या करेंगे, और अगर ये द्वेष की आदत न होती तो दोनों ही ऋषि शरीर से ही भगवत प्राप्ति कर लेते, न काला नाग बनना पड़ता, न काला कौवा बनना पड़ता। इसीलिए जो कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश दिया, तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में 21, 22, 23, 24वें श्लोक में हम लोग एक दूसरे का अनादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, द्वेष करते हैं,
अपमान करते हैं और सोचते हैं हम भक्त हैं। इस तरह से उस सारा भजन पेट्रोल की गाड़ी में एक दियासलाई दिखा करके नष्ट कर लेते हैं। भस्मन्येव जुहोति सः। कपिल भगवान कह रहे हैं, लाखों मन घी तुमने हवन किया, लेकिन भस्म राख में हवन किया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सवेरे ही प्रसंग चल गया। बहुत से लोगों का जो यहाँ रहे और बहुत भजन किया, सेवा किया, ऐसा लगता था कि जाने क्या बनेंगे। लेकिन पारस्परिक राग द्वेष से नष्ट हो गए और ऐसे नष्ट भय, ऐसे अंधकार में चले गए कि अब भगवान ही निकाले तो निकलेंगे, नहीं तो निकलना तो मुश्किल है। जैसे भगवान ही प्रकट भय और कालिया नाग को कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम काली नाग बनोगे लेकिन हमारे चरण मिल जाएंगे। कौवे से कहा, तुम घबराओ नहीं, तुमको कौवा बनने बाद भी हमारी भक्ति मिल जाएगी। इसलिए शुरू से ही अगर हम लोग ध्यान रखें, ये पारस्परिक राग द्वेष छोड़ के चलें, नहीं तो भगवान पहली बात तो मिलेगा नहीं, मिल भी जाएगा तो भी उसका फल भोगना पड़ेगा। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, मम भक्तन सो पैर करत हैं, सकल सिद्धि मोहि सो साधे। संतन द्वेष दोहिता करके आरत सहित मोहि आराधे। भगवान के आगे आंसू बहा रहे हैं, घंटों लोग रोते हैं, आर्त भाव से उपासना करते हैं, लेकिन हृदय में एक दूसरे से द्वेष बना रहता है। उसको नहीं समझ पाते। ये पद भगवान ने वैकुंठ में कहा था, सुनो सकल वैकुंठ निवासी, सत्य कहूं मानो मन खेद। तिन पर कृपा करो मैं कही विधि, कंठ को पांव को पूज कंठ को छेद। कोई चरण की पूजा करे और गले को काट डाले, वही काम हम जैसे लोग करते हैं। खूब कीर्तन करते हैं, खूब माला करते हैं, लेकिन द्वेष करके भगवान का गला काट देते हैं।
जनसों पैर प्रीति मोसों कर। प्रेम कर रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, प्रभु दर्शन दो, मेरो नाम निरंतर लई हैं, सूरदास भगवंत भजत बदत हैं, मोय भजें पे जमपुर जई हैं। बैकुंठ से नारकी योनि में आना पड़ा, नित्य धाम से। ये बात इसीलिए भक्ति के जो मूलभूत भाव हैं उनको पकड़ना ज्यादा जरूरी है। हम लोग ऊपरी साधन तो पकड़ लेते हैं, लेकिन मूलभूत भाव उस पर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि जहां भी जाते हैं हर आदमी आता है, पहले यही कहता है, भाई मुझे एक कमरा दे दीजिए, मेरा एकांत में भजन होगा। तो मैं कहता हूं, कमरा तो मेरे पास है नहीं है। हमारे कमरे में देखो, दिन में देखो, रात को देखो, 20-20 आदमी भरे पड़े हैं। हम तुमको कहां से लाएंगे कमरा? जैसे हम गुजर कर रहे हैं तुम भी कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते लोग। हम रहेंगे तो अकेले ही में रहेंगे, दूसरे किसी का मुंह नहीं देखना चाहते। इसलिए जीवन भर एकांत के धोखे में राग द्वेष को जीवित रखते हैं। और चिढ़ने की आदत बनी रहती है। कोई दूसरा आया, हमारे कमरे में चिढ़ गए। हमें किसी की सूरत अच्छी नहीं लगती, सब सूरत भगवान की है। भगवान स्वयं कर रहे हैं कि जितनी सूरतें हैं अलग अलग, 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में, सूर्य मित्रार्युदासीन 9 तरह की सूरत हैं। एक सुहृत माने सच्चा साधु, एक मित्र की सूरत है, एक अरि माने शत्रु की सूरत है, एक उदासीन सबसे अलग, एक मध्यस्थ बिचौलिया की सूरत है, एक द्वेष करने वाले की सूरत है, एक बंधुओं की सूरत है, इन सब में जो समान बुद्धि रखता है वही विशेष व्यक्ति है, भक्त है। एक पापियों की सूरत है, जिनकी क्रूर दृष्टि है, हत्या करते हैं, गोली रखते हैं, देखते शूट कर देते हैं, एक उनकी भी सूरत है। साधुष्यपि च पापेषु
समबुद्धिर विशिष्यते। ये सूरतें अलग अलग हैं, लेकिन इनमें समबुद्धि, बराबर बुद्धि, न पापी से द्वेष है, न साधु से राग है। मायाकृत राग, भक्ति वाला अलग होता है। राग राग में भी फर्क होता है। एक राग अज्ञान से शरीर पर आधारित है, एक राग अध्यात्म पर आधारित है, भगवान का भक्त है। राग राग में फर्क है, आसक्ति आसक्ति में फर्क है। इसलिए भक्ति के मूल भावों को पकड़ना चाहिए, नहीं तो भगवान से मिलने के बाद भी शुभ परिणाम नहीं होता है। जय श्री राधे।